राजधानी दिल्ली में डायनेमिक इंडिया और मिसेज इंडिया लीगीज 2021 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का प्रवक्ता टेलीविजन होस्ट और कॉमेडियन विकल्प मेहता द्वारा होस्ट किया गया। इस इवेंट में 25 फाइनलिस्ट ने ताज हासिल करने के उद्देश्य से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पैनल में प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर एसबल लो और अभिनेत्री युविका चौधरी सहित प्रसिद्ध हस्तियां शामिल हुई। प्रतियोगिता का मूल्यांकन प्रतिभा, रैंप वॉक और प्रश्न उत्तर सहित कई दौर में उनके प्रदर्शन का आधार पर किया गया। इस प्रतियोगिता में पूनम महाराणा की ताजपोशी के साथ डायमंड इंडिया की तलाश समाप्त हुई और प्रथम और द्वितीय उपविजेता का खिताब पुनीत भारद्वाज और शैली सावंत को दिया गया। मिसेस इंडिया लीगेस का खिताब अलीसा ओहोरी ने हासिल किया। प्रथम और द्वितीय खिताब डॉक्टर मीना वर्मा और डॉक्टर सोनम महलवार और रही विजेता। अब प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। वहीं मिसेस इंडिया लीगीज 2021 ब्यूटी विद पर्पज का खिताब हर्षद तोलम्बी को दिया गया। वहीं आपको बता दें, एक पंजीकृत गैर सरकारी संगठन मासिक सप्ताह का चेहरा होंगी, जिसका उद्देश्य वंचित और ग्रामीण भारतीय संविधान में महिलाओं को शिक्षित कराना और उन्हें उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार के अवसर प्रदान करना होगा। डायमंड की संस्थापका और निदेशक अमीषा चौधरी आगे बताती हैं कि पेशेंट लंबे समय से तुच्छ सुंदर प्रस्तुतता के रूप में जुड़े हुए हैं। वहीं आपको बता दें, लगातार जिस तरीके से संस्था के द्वारा इस तरीके का काम भी किया जा रहा है। अमीषा चौधरी आगे बताती हैं कि पेशेंट लंबे समय से तुच्छ सुंदर प्रस्तुतता के रूप में जुड़े हुए हैं, हमसे बदलने के लिए आए हुए। वहीं अमीषा चौधरी ने बताया कि इस कार्यक्रम में हमारा पिछले कई सालों से आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि ये कार्यक्रम पिछले कई सालों से आयोजित इसलिए किया जा रहा है कि जो इंडिया की प्रतिभा को देश के हर एक कोने में पहुंचाया जाए, दुनिया तक इस प्रतिभा को पहुंचाया जाए और हर तबके के लोगों को इस पार्टिसिपेंट में जोड़ा भी गया था। वहीं ग्रामीण इलाकों से भी महिलाओं को सशक्त बनाने की बात करते हुए आज के समय में महिलाएं जागरूक भी हों, नारी सशक्तिकरण की जो बात कही जाती है वह भी एक कदम सही साबित हो, इसीलिए इस तरीके का कार्यक्रम जो आयोजन है वो दिल्ली में किया गया। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से बता दें, क्योंकि राजधानी दिल्ली में इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं, वहीं मिस डायमंड ऑफ इंडिया फैंटेसी 2021 का खिताब जो है वो यहाँ पर आयोजन एक्ट्रेस युविका चौधरी पहुंची थी। इस कार्यक्रम में युविका चौधरी ने बताया कि किस तरीके से, क्योंकि ये कार्यक्रम उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि अलग अलग सेक्टर के जो महिलाएं और जो थीं वो इस कार्यक्रम में पहुंची थी। सभी ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था और एक उच्च स्तर पर जिस तरीके से, क्योंकि उच्च स्तर पर इस कार्यक्रम को किया गया था जिसमें कि महिलाओं की प्रतिभाओं को दिखाया गया था कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं और इसी वजह से लगातार जो है इस तरीके का कार्यक्रम जो है सबसे पहले तो कहना किया चाहूँगी जाता है। और दिल्ली जैसी जगह इट्स सच नाइस वार्म पीपल। मैं खुद नॉर्थ इंडियन हूँ और स्पेशली अनीशा की इस ब्यूटीफुल फंक्शन को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जो प्रेजेंट होने वाला है। Thank you. विल यू जस्ट डिस्क्राइब अबाउट दिस and then I'll talk about this. Definitely. So we are a pageant running since 2018. We're doing continuously. I think this is what I was I feel always happy where initiate आप इस तरीके का लेते हैं and I'm glad to be a part of this beautiful function and looking forward to My pleasure. to see more people there, more models, and I'm very happy. I didn't know that you guys are into this. Yes, since 4 years we've been. 4 years. Yes, we organize 3 to 4 campaigns. So I've seen this is what it is, and I'm really excited to be a part of this. I'm looking forward to all the models. महिलाओं के लिए पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? महिलाओं बहुत को अच्छा, सशक्त मैंने करने यही की बोला बात कि महिलाओं को लेके इतना अच्छा इनिशिएट उन्होंने लिया है, तो ये मुझे अभी मालूम पड़ा और मैं बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ ये जान के कि ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं हम लोगों को। यूजुअली क्या होता है, ब्यूटी पेजेंट होता है, आप क्राउन पहनते हो, स्पीच देते हो, फिर गायब हो जाते हो। लेकिन अगर कोई इस ऐसे मुकाम पे ऐसा अच्छा इनिशिएट लेके आप लगातार बनाए रखे हो इस चीज़ को, एंड थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी आपको, आपने इतने अच्छे से प्लेटफॉर्म को इस तरीके से बढ़ावा दे रहे हो ताकि आपका सामाजिक और ब्यूटी
आपका Balancing. एंटरटेनमेंट और समाज सेवा साथ साथ चल रही है, एंड आई थिंक वी ऑल शुड डू दिस। हमें सबको करना चाहिए ये, एंड आपने एक हौसला दिया है। Thank you. और मैं यही कहना चाहूँगी, जितने भी लोग ब्यूटी पेजेंट करते हैं, चीज़ें प्लान करते हैं, बोलते हैं एंड लेकिन बोलने के साथ साथ अगर आप साथ में कोई सामाजिक ऐसी चीज़ जोड़ लें अपने साथ जिससे किसी का भला हो, जिससे किसी का हौसला बढ़े, तो एक 4 चांद लग जाते हैं उस इवेंट में। तो आई एम वेरी हैप्पी। मेरी फर्स्ट बुक लॉन्च हुई थी अगस्त एंड में। उसका नाम है अरायनाज क्रॉनिकल्स। वो 4 शॉर्ट स्टोरीज़ है अलग अलग टाइप्स की। फर्स्ट सिबलिंग्स के बारे में, बेस्ट फ्रेंड्स की ट्रिप के बारे में, स्कूल लाइफ के बारे में, लव लाइफ के बारे में। क्या कहानी है उस बुक की? आपने जो बुक में क्या लिखा है ऐसा है जो लोगों को, दर्शकों को पसंद आए? मैंने अपनी एज वालों के लिए लिखा है जो अभी यंग एडल्ट्स हैं, तो मेरे को लगता है उनको पसंद इसलिए आएगी क्योंकि आजकल के जो जनरेशन है, जो लोग हैं, वो इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि लाइक वर्ल्ड ट्रैवल हो गया या फिर स्कूल लाइफ में अभी क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, सिबलिंग्स लव कैसा होता है, सिबलिंग्स की केयर कैसी होती है, वो सब चीज़ें। Hi, I have a question. I have a question to you. As you are telling us that you have launched a book which is about the public relationships, right? But relationships today, I feel, has totally changed. If we compare it with the earlier ones, today even the siblings and the friends in the school, everyone is now changed. So, what kind of message you are giving in the book, and what kind of relationships you are depicting? Like it's about the earlier, like before the lockdown and after the lockdown, there are so many changes. People, children, teenagers, they had completely different kind of view earlier. Now they feel something different because they have more exposure to the world and internet. So because it has already been given to them during this lockdown. So what kind of the matter is there in your book, like earlier's or today's world? Okay, if we compare to the siblings thing, I don't think siblings change. Whether it was earlier or it was now, siblings love stays the same. So for the love life thing, I think the school life is a little different because we have phones and technology right now, so more exposure is there, as you said. But I don't think it's really different from what we had before. It is different right now, since because we are linked with the children, and lockdown has changed everyone's perception. And children, they were trained earlier, they were going to school regularly. Now this 2 years gap has made them completely a different altogether a person. So now they don't know how to, like, I don't say that they don't give respect. Yes, they are children, they do give respect, but their relationship status has changed. Why? Because earlier they were not allowed with the phones, right? Nowadays the school and parents, they themselves given them the phones, and this internet exposure all of a sudden has changed them a lot. Complete exposure. So your book is giving the information about today's world as well, or you are giving the overall view about children about that time, or today's world is also included in that? This book has the time of 2 years ago, not right now, not in the COVID generation as we call it. Right. So we are looking forward for your next edition as well then. इतनी सी कम उम्र में आपने 4-5 किताबें लिख दी और आप यहाँ जज बनकर आए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? वो बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अमीशा, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आई डोंट नो, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ब्यूटी पैजेंट में जूरी बन के आऊँगी, बिकॉज मेरा सिर्फ ये था कि मेरे को बुक्स लिखनी है, मेरे को स्टोरीज़ लिखना पसंद था, तो कभी ऐसे सोचा नहीं था कि जूरी बन के मैं लोगों को जज करूँगी उनके कॉन्फिडेंस पे, उनकी ब्यूटी पे, उनकी इनसाइड ब्यूटी पे। सो बहुत ही अमेजिंग वाली फीलिंग है।